अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इंडिया ने ढाका में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में जाने से इनकार कर दिया है और उसके बाद एशिया कप का जो मुस्तकबिल है वो भी खतरे में पड़ चुका है। और अगर होगा तो इंडिया के बगैर होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई को अब कोई बड़ा फैसला करना होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो चीजें बहुत खराबी की तरफ जा सकती हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है और साथ में आपको यह भी बताना है कि मडलर ने जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, उसके ऊपर ब्रायन लारा ने मडलर को कॉल करके क्या बात कही है, यह भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये रवायती हरीफ हैं और ये कभी कभार एक दूसरे की वो कहते हैं कि दुम के पीछे मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी लड़ पड़ते हैं, कभी फिर सियासत जो कुछ होता है उसके बाद ये सारी चीजें आखिरकार जाकर खेलों को भी इम्पैक्ट करती हैं। और अब वही डिप्लोमेसी, वही आप ये कह लें कि खींचातनी जो है वो क्रिकेट में भी चल पड़ी है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी हैं, उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका में बुलाया है। और इसके पीछे भी आप ये कह लें कि हो सकता है कि ये इंटेंशन जरूर हो कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात या आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए ये उधर रख देते हैं मीटिंग। और वैसे भी इंडियन टीम ने बांग्लादेश का टूर करना था और वो नहीं गए, डिले कर दिया है। अब मैं खबर आपके सामने रख देता हूं, फिर आपको ये बताएंगे कि आने वाला जो एशिया कप है उसके ऊपर ये इजलास कैसे इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसीए का इजलास ढाका में रखने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एतराज उठाते हुए इसे किसी और जगह मुंतकिल करने की प्रॉपर जो है वो दरखास्त कर दी है। निजी टीवी एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक भारतीय मीडिया के हवाले से ये बताया गया है कि बीसीसीआई ने एसीसी का इजलास ढाका से मुंतकिल करने का लेटर लिखा है, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से भारतीय वफद का ढाका जाना मुनासिब नहीं है। और जिसमें यह भी कहा गया है कि एसीसी की मीटिंग किसी दूसरी जगह मुंतकिल ना की गई तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है। इससे कबल भारतीय बोर्ड बांग्लादेश के साथ बाहमी सीरीज भी मुलतवी कर चुका है, जिसमें इनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तनाव के बायस भारतीय हुकूमत ने दौरा मुलतवी करने का कहा है। दोस्तों, भारत ने एशिया कप के लिए 3 वेन्यूज दुबई, अबू धाबी और शारजा का इंतखाब किया है, जिसके लिए हुकूमती इजाजत जो है वो दरकार है। वाज़ेह रहे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास मोहसिन रजा नकवी की जेर सदारत 24 जुलाई को ढाका में होना है। अब ये देखना होगा कि इंडियन डेलीगेशन इसमें शिरकत करता है या नहीं करता। इससे पहले एशिया कप की जो मेजबानी थी वो इंडिया के पास थी। पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में जब इंडिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर गया था, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर अपने मैचेस खेले थे, उस वक्त ये 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था और ये तय पाया था कि अगले 3 सालों के लिए पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के कंट्री में नहीं खेलेंगे, बल्कि ये आपस में जो भी मैच होंगे एक दूसरे के कंट्री में किसी आईसीसी इवेंट के, वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे और तमाम इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे। उसी के तहत पाकिस्तान ने अपने मैचेस कोलंबो में खेलने थे, श्रीलंका में। फिर इवेंट को पहले इंडिया से हाइब्रिड मॉडल से न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट किया गया, बांग्लादेश का नाम आया, फिर श्रीलंका का नाम आया और अब चूंकि यूएई की टीम भी इसमें शामिल है, तो अब यह कहा जा रहा है कि शायद ये इवेंट यूएई में मुनक्कद किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर, मडलर जो आर्जी कप्तान थे जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन नॉट आउट के ऊपर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी और बाद में उन्होंने मीडिया में आकर यह बात की कि शायद लेजेंड ब्रायन लारा जो हैं उनका रिकॉर्ड 400 का उन्हीं को जजता है, मैंने खुद जानबूझ के नहीं बनाया और मैं रन बना सकता था।
देखो इसमें काफी जो है वो कंफ्यूजन पाई जाती है। एक तो मैं खबर आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके ऊपर आपको ये भी तबसरा करके बताएंगे कि ये जो हरकत आप कह लें या ये जो कुछ भी मडलर ने किया है, ये ब्रायन लारा के आप ये समझ लें कि वो जो रिकॉर्ड अब ब्रायन लारा के पास है, वो समझ लो कि मडलर का भीख में दिया हुआ रिकॉर्ड है। और इसको मीडिया के ऊपर कैसे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गद्दारी क्यों करार दिया जा रहा है, इसको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के ऑल अराउंडर वियान मडलर का कहना है कि वेस्टइंडीज के लेजेंडरी ब्रायन लारा जो हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी और इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। यानी ब्रायन लारा ने फोन के ऊपर मडलर को यह बोला है कि तुम्हें 400 रन का रिकॉर्ड बराबर करने और तोड़ने के लिए फुल ट्राई करनी चाहिए था। वियान मडलर ने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के कायम मकाम कप्तान थे, उन्होंने दूसरे दिन के लंच के वक्त 367 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी और यूं वो ब्रायन लारा के 400 रन के आलमी रिकॉर्ड से सिर्फ 33 रन दूर रह गए थे। मैच के बाद मडलर ने कहा था कि उन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो लेजेंड्स हैं और कुछ रिकॉर्ड्स लेजेंड्स के पास ही रहने चाहिए। वियान मडलर ने यह इंकशाफ भी किया है कि खुद ब्रायन लारा इस बात से मुत्तफिक नहीं थे। ब्रायन लारा ने कहा कि अगर तुम अपनी लेगेसी बना रहे हो इसलिए तुम्हें रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए था। वियान मडलर ने बताया कि ब्रायन लारा ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं और वो चाहते हैं कि अगर मैं दोबारा ऐसी पोजीशन में हूं तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दूं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रायन लारा बड़े दिल रखते हैं और ये कहते हैं कि रिकॉर्ड्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, तो आप अगर बना सकते थे तो तुम्हें बनाना चाहिए था। अब इसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वियान मडलर 33 रन बना सकते थे या शायद ना उनसे बनते और हो सकता है वो आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने अब बहुत सेव खेला है, 367 रन बना दिए हैं और साथ में कह दिया है कि यार लारा का रिकॉर्ड मैं तोड़ना नहीं चाहता था, ये है वो है। शायद टूटता नहीं टूटता, हो सकता है वो आउट हो जाता। तो इस चीज को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि यार लारा का रिकॉर्ड है तो यार वो तो मडलर तोड़ सकता था, उसने तोड़ा नहीं है। तो ये अब लारा का जो रिकॉर्ड है वो तो अगर वो उसको लेजेंड समझता था उसको तोड़ना चाहिए था और उसके लिए जाना चाहिए था, या आउट हो जाता तो होता कि यार ये आउट हो गया है। लेकिन इस तरह से ये कहना कि मैं तोड़ना नहीं चाहता मैं तोड़ सकता हूं, ये बेसिकली लेजेंड्स ब्रायन लारा जो है उसकी इंसल्ट है और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट और उनके फैंस जो हैं उनके साथ गद्दारी है, क्योंकि अब सबसे पांचवा बड़ा इंफरादी स्कोर मडलर के पास है और जनूबी अफ्रीका में वो पहले नंबर पर हैं। ट्रिपल सेंचुरी हाशिम आमला ने भी लगा रखी है, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के पास जाता कि टेस्ट में इंफरादी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड एक जनूबी अफ्रीका के प्लेयर के पास होता तो ये जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। लेकिन मडलर ने फरते जज्बात में आकर ऐसा फैसला किया जिसका नुकसान जनूबी अफ्रीका को हुआ और कल को उनको भी होगा।